तो हेलो हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस जो रिलेटेड होंगे आपके जियोग्राफी से, और ये उसका पार्ट 1 होगा। यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री की सीरीज लेकर आते हैं, उसमें 10-10 करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग वीडियोस को देखकर परेशान ना हो कि अरे दैया इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखूंगा मैं। तो इसलिए 10-10 क्वेश्चंस का वीडियोस के साथ में आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। और ये प्रेजेंट कर रहा हूं मैं प्रेम। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को, देर नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर करने से अच्छा है कि जल्दी से प्रोग्राम को शुरू किया जाए। और आज जो ये क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके जियोग्राफी की, ये वाले, तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको छोटे छोटे फैक्ट्स के भी बारे में वहां पर बताते चलेंगे वीडियो में। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आपके लिए कितने टाइम, 5 सेकंड का समय रहेगा पहली वीडियोस की तरह, और 5 सेकंड में आपको अपने आंसर को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों, पीपीटी बहुत शानदार बनती है, आई थिंक कि आप लोगों को पीपीटी को भी रेट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सदाबहार इलाके कौन से हैं? निम्नलिखित में से सदाबहार इलाके कौन से हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एवरग्रीन एरियाज? बताइए, 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में। आप लोग जल्दी से इसका आंसर जो क्या कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास में भीतरकनिका, दूसरा ऑप्शन है आपके पास में पीचावरम, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास में कुंडापुरम। तो बता दीजिए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो जो है आपका, पहला और दूसरा, ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, सदाबहार इलाके हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं, 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कोंडापुरम एक सदाबहार क्या है, वन है। ठीक है, कोंडापुरम कर्नाटक में के पश्चिमी घाट में स्थित है, जहां पर आपकी कौन सी, इलायची पहाड़ियां भी स्थित हैं। इलायची पहाड़ियों के बारे में आप लोगों ने सुना है? कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है तो जब मैं जियोग्राफी की क्लासेस लेकर आऊंगा तो वहां पर आपको जो है इलायची पहाड़ियों के बारे में भी बताऊंगा, जो पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोग हिस्ट्री की वीडियोस देख सकते हैं जो अभी चैनल पर चल रही हैं, और तो हिस्ट्री से रिलेटेड भी मैं क्विज लेकर आता हूं। तो आज की क्विज जो थी मैंने जियोग्राफी पे तैयार की थी। ठीक है, तो आज की क्विज आप लोग देख लीजिए जो इंडियन ज्योग्राफी पे चल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या कहता है। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? देखिए, ये बबली परियोजना पर मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगा जो ये काफी विवादित रही है जल बंटवारे के लिए। ठीक है, तो इसके संबंध में मैं आपके लिए एक वीडियो भर लेकर आऊंगा। चलिए अभी के लिए इस पे क्वेश्चन जो आया है वो देख लेते हैं कि ये बबली परियोजना आखिर किस नदी पर है। ठीक है, तो चलिए इसका 5 सेकंड का समय आप लोग के सामने शुरू हो जाता है। जल्दी से जल्दी आप अपने आंसर्स को बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए 5 सेकंड का समय शुरू हो गया, और इसका आंसर जो है वो क्या है, गोदावरी नदी। ठीक है, बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है। किसकी सरकार, कौन सी सरकार की परियोजना है? महाराष्ट्र सरकार की क्या है, परियोजना है, जो किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद का कारण है। ठीक है, जल बंटवारे को लेकर के मैं इस पर जो है जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊंगा बबली परियोजना पर। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स बेल आइकन को जरूरी ऑल नोटिफिकेशन पर कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो का मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? बच्चा, बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था 3 सेकंड का, 3 मिनट का। यहां पर आपकी एक आई बटन आ रही होगी, इस पे क्लिक करके देखना, आपको वो वाला वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आपको बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने के लिए सबसे पहले तो आपको कमेंट में बताना होगा। जिनको आंसर आता है, 5 सेकंड का टाइम समाप्त होता है। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, इसका इसका एक जो है एक छोटा सा ट्रिक था। कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सा था, कौन सा था, बता दीजिए। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। तो ये जो है इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करिए हैं, जो आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए मित्र पर गमछा झार, मित्र ठीक हो गया, गमछा गा और ठीक है माँ और छा, गमछा झार झार ठीक है। तो मित्र पर मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो मित्र पर गमछा झार जो है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिए और आपको ये क्वेश्चन अगर कहीं भी आता है, किसी भी तरीके से आता है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखते हैं क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो आप लोग जब भारत देखते हैं ऐसा ऐसा करके, ठीक है, तो जब ये भारत की जो स्थलीय सीमा है तो ये कितनी है, ये कितनी है, ये है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, ठीक है। तो पूछा है कि भारत की जो ये सीमा है, ये जो सीमा है यह सबसे ज्यादा किस देश के साथ में है, बता दो भाई। बांग्लादेश के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है, चीन के साथ में है या नेपाल के साथ में है। 5 सेकंड का टाइम है। चौथा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, गाड़ी साइड में लगानी पड़ सकती है। तो ठीक है, तो देख लिया आप, यहाँ पर आंसर आपका आ गया है। आंसर है आपका कौन सा, बांग्लादेश। जो आपका बांग्लादेश है, जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में भारत सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, ठीक है। ज्योग्राफी का जब चैप्टर्स आएंगे तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, वहां पर आप लोग को सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो कितनी है, 4,096 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 4,096 किलोमीटर है। जबकि पाकिस्तान के साथ भारत की स्थलीय सीमा 3323 किलोमीटर है। कितनी है, 3323 किलोमीटर है। और नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर है। तो यहां पर आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ में कितने क्वेश्चन तैयार हुए कि दूसरी सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से। और तीसरे नंबर पर अगर हम लोग सीमा देखें, सबसे ज्यादा किसकी लगती है, नेपाल से। और चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, आपकी नेपाल से, ठीक है, नेपाल से। तो आप लोग को यहाँ पर 4 क्वेश्चन, एक चौथे नंबर के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। तो आप लोग जो है आप समझ सकते हैं कि ये वीडियोस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5 सेकंड का टाइम आपका शुरू हो गया है। चलिए देखिए, इसका आंसर आ गया है, ये है अरकाना योमा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, अरकाना योमा, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। अरकाना योमा पर्वत श्रृंखला जो है वो म्यांमार से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है, म्यांमार से शुरू होती है। यह श्रेणी उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था में, कहां तक है, उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था में है, यानी कि पानी से भरी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। बराक घाटी, असम में एक बराक घाटी है, ठीक है। तो ये पूछा है कि बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है अब। तो बता दीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ये चाय की खेती के लिए फेमस, ठीक है, चाय की खेती के लिए फेमस है, ठीक। असम जो है सबसे ज्यादा चाय, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां पर होता है और सबसे फेमस जो जीआई टैग जो चाय को मिला हुआ है वो कहां की चाय को मिला हुआ है, तो आपका क्या होगा कि आप लोग पैकेट्स पर जो चाय के आते हैं तो वहां पर क्या लिखा होता है कि ये कहाँ की चाय है, असम की चाय है, ठीक है, असम की चाय है। बहुत सारी चाय पे लिखा होता है, ठीक है। लेकिन जो जीआई टैग वाली चाय है वो कहाँ की है, वो है आपकी दार्जिलिंग की, ठीक है। वो कहाँ की है, दार्जिलिंग की चाय को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग और रसगुल्ले को जीआई टैग कहाँ का मिला हुआ है, रसगुल्ले का जीआई टैग किसको मिला है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग किसी दिन वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। कहां पर, असम के दक्षिण भाग में स्थित है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। सिलचर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सिलचर असम, ठीक है। तो सिलचर घाटी इसका प्रमुख नगर है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर रखा गया है, ठीक है। इस घाटी का नाम किस नदी पर रखा गया है, बराक नदी पर रखा गया है। तो यहां से भी आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? बताइए भैया। लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने के लिए तथा उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय, जल्दी से। तो आंसर आ गया आप लोग के सामने। आंसर है, इसका सही आंसर है नेपाल। ठीक है, सही आंसर है नेपाल। चलिए देख लेते हैं। देखिए, लाल बकेया, बागमती व कमला नदियों के किनारों पर तटबंधी भारत की सहायता से की जा रही है। यह बाढ़ जैसे खतरों से बचने के लिए आवश्यक है। तटबंदी का इसीलिए की जा सकती है क्योंकि तट अगर बंधे रहेंगे तो क्या होगा कि तटों पर बांध अगर बने रहेंगे तो इस वजह से क्या होगा कि जो है बारिश जब आएगी या फिर जब बाढ़ आएगी तो उससे क्या होगा, वहां आसपास रहने वाले लोगों के जीवन के खतरे से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सार्वजनिक हैं? बताइए भैया। हस्तकरघा और हस्तकला के समूह किस राज्य में सार्वजनिक है, सर्वाधिक है? बताइए आंसर जो है, बताइए आप लोग। 5 सेकंड का समय, चलिए बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है या फिर पश्चिम बंगाल में है? चलिए देखिए, हथकरघा उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, हथकरघा उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हथकरघा उद्योग क्या मतलब होता है? हाथ से किए जाने वाले उद्योग, यानी कि जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, इस टाइप के उद्योग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का क्या मतलब है? हाथ के द्वारा जो चित्रकारी की जाती है उसको कहते हैं हस्तशिल्प। ठीक है, हस्तशिल्प व हथकरघा के कार्य अभी भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अभी भी बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? चलिए 5 सेकंड का समय है, आंसर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? झारखंड। ठीक है, आंसर क्या है इसका? झारखंड। ठीक है, भारत में सोने के प्रमुख खाद्यान्नों में कौन कौन से हैं? जैसे कोलार, कोलार माइन से संबंधित आपके लिए एक मूवी भी आई थी जिसका नाम क्या था? KGF। आप लोगों ने सुना था? KGF मूवी की जब स्टार्टिंग होती है तो वो कहां से स्टार्ट होती है? जब वो बूढ़े अंकल बताना शुरू करते हैं तो वो कोलार माइंस से शुरू करते हैं। कोलार माइंस कहाँ पे हैं आपकी? ठीक है, कोलार माइंस कहाँ पर हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो भी कमेंट में जो आंसर इसको ड्रॉप करेगा मैं उसको अपना हार्ट दूंगा। ठीक है, चैनल की तरफ से। ठीक है, हट्टी जबकि आंध्र प्रदेश में रामगिरी में स्थित। ठीक है, तो जो प्रमुख खाद्यान्न है वो झारखंड के कोलार में, और क्या हट्टी जो आंध्र प्रदेश के रामगिरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिम तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों, पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त से होकर गुजरेगी? बताइए भाई, यदि कोई समुद्री जहाज है पश्चिमी तट से कांडला बंदरगाह यात्रा शुरू करता है। देखिए, ये बहुत लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये इसका आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे जब आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगी। हिस्ट्री बहुत क्या होगी? अच्छे से प्रिपेयर होगी। ठीक है, तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों, पोर्ट ब्लेयर को छोड़ दीजिए, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में पड़ता है आपका, तो छोड़ दीजिए, पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर किन किन जो है अतिरिक्त बंदरगाहों से गुजरता है? तो चलिए 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स करके। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नोर और पारादीप। ठीक है, एन्नोर और पारादीप। ठीक, उपरोक्त समुद्री मार्ग पर मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नोर व पारादीप मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें 10 क्वेश्चंस और होंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी के, और हिस्ट्री की भी जो है अभी मैं कंटिन्यू रखूंगा। मैं हिस्ट्री मतलब ये प्रैक्टिस जो है ये कंटिन्यू रहेगी, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो इसके वीडियो जो है हमेशा ही आते रहेंगे आपके चैनल पर, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को। करंट से जुड़े टॉपिक से वीडियो मिल जाएंगी आपको, हिस्ट्री से, पॉलिटी से रिलेटेड, आपको रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो भी आपके चैनल पर हैं। तो आप चैनल को एक बार खोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस की देखिए और कंटेंट को देखिए जो पढ़ाया गया है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगी कि आपकी कोई भी अपडेट जो है चैनल से मिस नहीं होगी। तो मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है।